भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन अपने नेत्रों को बंद करके तुम एक बार इस दृश्य का दर्शन तो करो। आहा, मैया यशोदा ने कृष्ण को स्नान कराया, मस्तक पे मोर पंख बांधो, चरण में नुपुर बांधे, कमर में करंदरी बांधी। अब जैसे ही चलाने लगी तो कृष्ण नाचने लगे। मैया बोली चौरे लाला तेरे नाचना कब ते सीख लियो, चौने चौरे कनुआ। अब सजनों मैया यशोदा के आंगन में कृष्ण को नाचते हुए एक गोपी ने देख लिया। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और जाके कहा कि अरे बहनों अरे सखियों, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आज माता यशोदा के आंगन में नाच रहा है। सब खुशी खुशी भगवत प्रेमियों खिलखिला के हंसने लगी और कहा अरे बहना ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि अब कन्हैया को दर्शन कैसे हुए। मन में बड़ी व्याकुलता हो रही है कि कितनी जल्दी हम कन्हैया को दर्शन करें। क्या करें, सासू जी तो हर जगह चली जाएं, हमें जाने देती नहीं। कुछ सासू जी ऐसी होती है कि आप तो हर जगह चली जाएंगी पर बहुओं को नहीं जाने देती। इसीलिए बेचारी कह रही है क्या करें कैसे जाएं। इन सब ने एक विचार बनाया। जब सवेरे को सासू जी शिव जी के मंदिर में गई तो सासू मैया की अनुपस्थिति में इन गोपियों ने अपने घर की माखन की मटकियों को फोड़ दिया। माखन की मटकियों को फोड़ दिया। किसी ने 1 फोड़ी, किसी ने 2 फोड़ी, किसी ने 4 फोड़ी, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 10। हरि भक्तों एक गोपी ने माखन की सगरी मटकियां फोड़ दी। अब जब सासू जी शिव जी के मंदिर से घर वापस आई, बोली चौरी बहू, अरे बहू ओ बहू, अरे माखन की मटकी कैसे फूटी पड़ी है। गोपियां बोली मैया का बताएं, नंद जी के छोरा आए सो माखन की मटकी को फोड़ के भाज गए। अच्छा हाँ, चौरी बहू वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत है गई जो हमारे घर में घुस गए और हमारी माखन की मटकी को फोड़ के भाज भी गए। चौरी तुम कहीं। गोपियां बोली मैया क्या करें, हमने बहुत पकड़ने को प्रयास करो लेकिन हाथ ना आए। अच्छा मैया अब क्या करें। सासू जी बोली सुनो तुम जाओ, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ अब बेचारी सब गोपियां सोचने लगी अब बन वो काम, क्योंकि सासू जी स्वयं कह रही हैं देखिए भगवान जिसको दर्शन कर देना चाहते हैं, भगवान जिस पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, राधा रानी अपनी कृपा जिस पर भी करना चाहती हैं, सब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हाँ जी के ना जी। मती फिर गई, स्वयं कहती तुम जाओ जाओ, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न भाई, सगरी एक चौराहे पे आके इकट्ठी है गई। सगरी मिलके मैया यशोदा के महल में प्रवेश कर गई। मैया बोली अरे आओ, अरे बैठो, अरे विराजो, अरे कैसे आइयो, अरे कैसे आनो भयो। गोपियां बोली मैया पहले तो जा बात है बताओ कि तुम्हारे लाला कहाँ। लाला हाँ, अरे लाला भी आ जाएगा, कछु बात है कि होएगी। बड़ा उद्यमी है गयो मेरो कन्हैया, मेरो कन्हैया बड़ा कन्हैया मेरो उद्यमी है गयो है, जितो भी बड़ा हो तो जा रहे हो, कछु गलती करती होगी माने का बात है गई। चौरी अरे गोपियों बताओ का बात है गई। नाना मैया पहले यह बातें बताओ तुम्हारे लाला कहाँ हैं। सजनों कन्हैया सो रहे पलना में। इनकी दोनों की बातों को सुन के कृष्ण की निद्रा खुल गई। भगवान सोचने लगे हे भगवान आज फिर पिटाई होगी, आज फिर कोई नई बात हो गई दिखे। हरि भक्तों कृष्ण पलना से निकल के बाहर आंगन में आ गए। मैया यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ के और थर थर कांप रहे हैं। अब गोपियां टकटकी लगा के कन्हैया को देख रही, दर्शन कर रही हैं। भैया ने देखा का देख रही हैं। जैसे कन्हैया को देखा मैया ने अरे ले जे आ गए मेरे लाला, अब बताओ का बात है गई। चौरी अरे का देख रही हो तुम हैं, चौरी का देख रही हो बताओ ना का बात है गई। मेरे लाला ने कौन सी गलती कर दी, कौन सा अपराध है गयो मेरे कन्हैया ते। एक गोपी मैया कछु ना देख रही, सुनो ये जो तुम्हारे लाला हैं ये बड़े उद्यमी है गए, परसों मेरे पति को जन्मदिन हो। अच्छा मैंने पंडित जी बुलवा के सत्यनारायण की कथा करवाई अपने पति के जन्मदिन पे।
कन्हैया तुम्हारे लाला अपने सखान के संग हमारे घर आए। मोते बोले भाभी जी राम राम। मैंने कहा लाला राम 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 राम। आओ कन्हैया बैठो। नाना भाभी जी बैठना नहीं है, आज तुम्हारे घर काहे रहे हो? मैं बोली लाला आज मेरे पति को जन्मदिन है, यासो मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई है। अच्छा हाँ। तो मोते बोले तो भाभी जी हमें भी नेक प्रसाद दे दो। मैं बोली लाला प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, पहले जय जय को भोग लगेगा फिर तुम्हें मिलेगा। अब ये वहां पे भाज के चले आए, ले आज तुम्हें ही देखेंगे, आज तुम्हें ही देखेंगे, आज तुम्हें ही देखेंगे। सबसे बड़े जज तो हमें, ये दूसरों जज कहां से आ गए हो? मैंने बतेरी आवाज लगाई लाला लाला कन्हैया, अरे कन्हैया कन्हैया। अब कन्हैया काय को सुने? अब मैया तुम्हें का बताऊं, रात में जन कांते घुसाए हमारे घर में, सगरे दरवाजे बंद, पतो न कहां ते आ गए और रात में मेरी चोटी को मेरे पति की दाढ़ी ते बांध के भाज गए। अच्छा हाँ। झटते मैया यशोदा ने कन्हैया को कान पकड़ लिया, मान जा तो बहुत बचा रही हूं मैं, मान जा। भगवान बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है, इनके शिकायत में चौंका रही है तू। हाँ ये तो सब झूठ बोल रही है, साची तो बस एक तू ही है, मान जा तो बहुत बचा रही हूं मैं। बंधुओं क्या ताकत है शंकर भगवान में जो कन्हैया का कान पकड़ सके। क्या शक्ति है ब्रह्मा जी में जो कृष्ण को छड़ी दिखा सके। सज्जनों वो शक्ति तो केवल मैया यशोदा के प्रेम में है। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिकॉज गॉड इज लव, प्रेम ही परमात्मा है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा होते हुए भी नहीं है। इसलिए ईर्ष्या घृणा सबके प्रति समाप्त कर दीजिए और अपने हृदय में सदा सदा के लिए प्रेम का बीज अंकुरित करिए साहब, अंकुरित करिए। भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात गोपी बोली भैया ने कुछ सुनो। हाँ बताओ। अब रात में लगी मेरे पति को प्यास, अब वे उठे तो मेरी चोटी खींचे, अब वो तो खींचेगी जब बंधी पड़ी है। अब ऐसे तैसे मेरे पति ने दीपक जलाया, अब उजाले में देखो तो मैया मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी पे बंधी पड़ी है। अच्छा हाँ ऐसे तुम्हारे लाला। दूसरी गोपी बोली मैया इनको नेक भी पतो लग जाए, नेक बनक लग जाए कि गाय दुहने को समय है रहे हो, बछड़न को खोल के भाग जाए, बछड़ा सगरे दूध पी जाए, एक भी बूंद दूध हमको ना मिले। हरि भक्तों आप जरा सोचो, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो ये उल्हाना है। कह दो जय श्री कृष्ण। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना बहाना है, यानी कि उल्हाना देने के बहाने गई हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आप जरा विचार करिए कि कन्हैया के दर्शन के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, माखन की मटकियों को फोड़ दिया। जिस दिन हमारे अंदर वो प्यास, वो व्याकुलता, वो तड़प पैदा हो जाएगी, कृष्ण मिलन की प्यास जागृत हो जाएगी, उसी क्षण हमें गोविंद मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।